अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों के बाद जो है हमारा कम से कम 4 से 5 दिनों के गैप के बाद एक बार फिर से जो है वीडियो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, एक अच्छे एनालिसिस के साथ मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत सी जो है शिक्षक भर्ती से मुतालिक जो है जो खबरें आई है या जो न्यूज़पेपर है उसके एनालिसिस करके बताऊँगा। और बहुत सी चीज़ें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि हाल फिलहाल में जो है शिक्षक भर्ती की कंडीशन क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है, आपने जिस तरीके से मुझे विशेष दिए हैं, जिस तरीके से आपने मुझे जो दुआएं दी है, मेरे गुमान में नहीं था कि इतने जो है पूरे ऑल महाराष्ट्र से मेरी किसी खुशी में जो है शरीक ना होते हुए आपके जो दुआएं जो थी वो मुझ तक जो पहुंची है, जो आप मुझसे जुड़े हैं और मेरा और आपका जो रिलेशन है वो इतना गहरा है। वो हर वक्तन फ़वक्तन तो मुझे मालूम होता है, लेकिन मेरे इस जो है खुशी में जो है आप लोगों ने जिस तरीके से दुआएं दी है, जिस तरीके से विशेष जो है आपके आए हैं कमेंट्स के ज़रिए, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मेरे तमाम सब्सक्राइबर को, जो पूरे मीडियम के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा जो है उनका शुक्रिया। उन्होंने मुझे जिस तरीके से प्यार दिखाया और वाकई में ये साबित किया कि मैं जिस तरीके से, जितना मेरा गुमान था, उस गुमान से भी ज़्यादा आपने मुझे मोहब्बत दी। आपको मेरे हर वीडियोस तो पसंद आते ही है, लेकिन मेरे खुशी में आप जो है शरीक ना होते हुए भी इतने ज़्यादा खुश होकर आपने जो मुझे दुआई दी, उसके लिए मेरा बहुत बहुत दिल से जो है मैं शुक्रिया मानना चाहूँगा आप तमाम का। तमाम जो मीडियम के मेरे जितने भी जो है सब्सक्राइबर है, उन तमाम का शुक्रिया। और इस वीडियो की शुरुआत में जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो एनालिसिस हम करने वाले हैं वो हाल फिलहाल में क्या कंडीशन है, कैसी खबरें आ रही है और एक्चुअल में जो है रियलिटी अभी महाराष्ट्र में क्या बनी हुई। यानी कि जिस तरीके से एग्ज़ाम जो फास्ट लिया गया, इतनी गड़बड़ में जब एग्ज़ाम लिया गया और बोला गया कि 15 जून तक, 12 जून तक जो है नियुक्तियाँ देंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट्स जो है फिर बदलते जा रहे हैं। यानी कि कभी अलग ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। और एक जो चीज़ होती है, एक स्टेटमेंट, एक घोषणा होती है, और घोषणा के अलावा जो एक एक्चुअल जो आंकड़ा होता है, जैसा कि मैं अगर बोलूँ कि घोषणा के अलावा जिसको हम बोलेंगे कि एक ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है, जिसको हम टेक्निकल इश्यूज़ बोलते हैं, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ टेक्निकल इश्यूज़ का। तो वो टेक्निकल इशू यहाँ पर जो है मैं आपको टोटल जो है न्यूज़पेपर की जितने भी कटिंग्स है उन तमाम के ज़रिए मैं बताने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जुलाई में अब हम पोर्टल की शुरुआत करेंगे, तो खुदा ना खास्ता ऐसी लमती गई तो बहुत जो है कंडीशन जो है खस्ता होने वाली है भर्ती की। ऐसा ना हो, 2017 में यही हुआ था। जिस तरीके से भर्ती जो है डिले हो गई थी और वो 2019 में जाकर अपॉइंटमेंट्स जो है मिले थे। इस बारी में भी जो है ऐसा खदशा, ऐसा खतरा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जुलाई में अगर पोर्टल चालू हो जाता है तो अगस्त सितंबर तक ज्वाइनिंग्स मिल सकती है पहले लिस्ट वालों को। देखेंगे, हम एनालिसिस करेंगे जो तमाम जो न्यूज़पेपर्स है उसकी जो न्यूज़ का, और अलग अलग न्यूज़, देखो मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर के एनालिसिस का मकसद मेरा ये है कि आपको रियलिटी जो है समझ सके, आप समझ सकेंगे उसमें। तो देखते हैं हम वो तमाम पेपर कटिंग्स जो शिक्षक भर्ती से मुतालिक हाल फिलहाल में जो है खबरें चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली जो है न्यूज़ है हमारे शिक्षक भर्ती से मुतालिक, जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। शिक्षण मंत्री साहब दीपक केसरकर जी जो है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, अक्सर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं पिछले कई महीनों से, राज्यात 50,000 शिक्षकांची भरती होणार। शिक्षण मंत्री साहब का जो है ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर उन्होंने कहा है, ये पहली जो है न्यूज़ है जिसका मैं एनालिसिस आपको करके बताऊंगा कि ऐसा उन्होंने कहा है कि 50,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। ये हो गई घोषणा, जैसा जिस तरीके से हम बोलते हैं कि एक अनाउंसमेंट है। अब यहाँ पर जो है आगे की न्यूज़ों में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से जो भर्ती बोल रहे हैं कि 30,000 पहले टप्पे में करेंगे, उसके बाद में जो है वो 30,000 करने के बाद में 20,000 करेंगे, ऐसा उनका कहना है। शिक्षकांची भर्ती यानी कि शिक्षकों के इतने ज़्यादा जो है पोस्ट खाली है। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखेंगे। अब जो है यहाँ पर जो एक्चुअल जो मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ में बताने की कोशिश करूँगा कि शिक्षक भर्तीला ऑगस्टचा मुहूर्त। अब जो अगली जो भर्ती होगी, वो जो ये जो भर्ती होगी वो अगस्त में जो है होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जुलाई में अगर ओपन होता है पोर्टल तो ये अगस्त में जो है भर्ती होने के चांसेस है। अब जो पिछले बारी का भी यहाँ पर जो अगर आप देख रहे होंगे कि जो 7,903 जो अभी जो बच चुके हैं, पिछले 6 साल पहले की जो भर्ती है उसमें तकरीबन 5,000 समथिंग जो है स्टूडेंट्स को जो है अपॉइंटमेंट्स दे दिए गए हैं 12,070 में से। लेकिन उसमें से 7,900 अभी जो है बचे हुए, जिसमें प्राइवेट के ज़्यादातर है विथ इंटरव्यू वाले। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, यानी कि जो हमारी भर्ती होगी वो तकरीबन जो है अगस्त उसको जो है का मुहूर्त रहेगा, यानी कि उसको अगस्त सितंबर तक ही जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें, जैसा मैं अगर बोलूँ कि हमने सुना था कि 12 जून की जो बात कर रहे हैं हम, 12 जून को अपॉइंटमेंट, 15 जून को अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। अगली खबर है दूसरी जो भर्तियाँ है उससे मुताल्लिक है, इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ जो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी की जो मैंने बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है। आठवडाभरात 44 लाख विद्यार्थ्यांची ओळख पटविण्याचे आवाहन। अब देखो, मसला ये है कि जब संच मान्यता, मैंने तुमको जो बार बार बोला, संच मान्यता जो होती है वो आम तौर पर किस पर होती है, आधार कार्ड पर होती है। और आधार कार्ड का जो मसला मैंने आपको बताया था, ये आप यहाँ पर रियलिटी भी देख रहे होंगे कि क्या चीज़ हमारे महाराष्ट्र में चल रही है फिलहाल में। हर डिवीज़न में, चाहे विदर्भ हो, चाहे मराठवाड़ा हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो या कोकण हो,
बच्चों के जो इनवैलिड का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा जो है आंकड़ा है। यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे। तो इनवैलिड अगर कोई बच्चा होता है आधार कार्ड या मिसमैच होता है तो ये वजह से जिसको यही वो वजह है जिसकी वजह से एक तो ऑन ड्यूटी वालों को भी धोखा होता है, जिसकी वजह से न्यू शिक्षक भर्ती को भी धोखा होता है, और जिसकी वजह से बदली के भी प्रोसेस को जो है धोखा होता है। धोखा कैसा होता है, जो ऑन ड्यूटी टीचर होते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं, यानी अतिरिक्त ठहर जाते हैं। वो एक्सेस कहते हैं हम अतिरिक्त को, यानी कि मिसाल के तौर पर एक स्कूल है जिस पर जो है 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है पहली से चौथी तक, और वहाँ के जो आधार कार्ड इनवैलिड जो है कम से कम 30 आधार कार्ड ऐसा समझ लो इनवैलिड हो गए। तो अब बचे कितने बच्चे, 20 बच्चों के सिर्फ वैलिड बता रहा है। तो वो जो शिक्षक दिया जाएगा वो 20 ही बच्चों पर दिया जाएगा, हालांकि 50 बच्चे उस स्कूल में है। इसको कहते हैं इनवैलिड और इसको कहते हैं अतिरिक्त। तो अब शासन का ऐसा कहना है कि अगर वो बच्चे का आधार कार्ड मैच होता है, 100% मैच होता है और वैलिड होता है तो ही वो बच्चा माना जाएगा, अदरवाइज उसका एडमिशन हो वो माना नहीं जाएगा। तो ये वो न्यूज़ है। अब रही बात भर्ती की, तो भर्ती का ये जो है इसके प्रोसेस से क्या लेना देना। भर्ती कब होंगी, जब ये आधार कार्ड जो है पूरे जो है मैच हो जाएंगे। जितने महाराष्ट्र में अभी मसला चल रहा है, मैंने जैसे पिछले बारी में बताया कि 2015 से ये मसले चल रहे हैं, तो ये मसाइल जब तक हल होते नहीं, जब तक हम बदली भर्ती या कोई भी चीज़ों को जो है कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। संच मान्यता वगैरह को, संच मान्यता की भी डेडलाइन दी गई है। आगे की बात हम देखेंगे। ये अगली बात, अब जो है डेडलाइन दी गई है 15 मई की, अंतिम मुद्दत दी गई है संच मान्यता को लेकर। उसके 7 दिन जो है बचे, उस टाइम की न्यूज़ है। आज 15 में है, आज की लास्ट डेट है। हर स्कूल को, हर प्राइवेट, गवर्नमेंट, जिला परिषद, नगर पालिका, मनपा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इनको कहा गया है कि 15 मई तक एनी हाउ जो है तुम्हारी ये डेडलाइन है और आपको ये संच मान्यता कंप्लीट करना ही करना है, अदरवाइज आप पर कार्रवाई होगी। तो ये संच मान्यता की जो है कार्रवाई तकरीबन चालू है और ये होने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, संच मान्यतेची शाळा न्याय वितरण 20 में, बिंदू नामावली प्रमाणित करण्यासाठी मुदत 30 जून, शिक्षकांच्या रिक्त पदांची पोर्टलवर नोंदणी। देखो 15 जुलाई से जो है आपकी जो है पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और जो है 20 अगस्त तक जो है पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर इस न्यूज़ के जरिए बताया गया है। तो नियर अबाउट अगस्त पूरा जाएगा और जो है सितंबर भी आ सकता है। यानी कि भर्ती नहीं होगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये भी उसमें फैक्ट्स है, ये भी सच्चाइयाँ है जिसको हमको मानना होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि संच मान्यता जो है जब तक होती नहीं, तो जब तक भर्ती का वजूद कायम कभी भी नहीं रह सकता। इसलिए संच मान्यता एक जो है युद्ध पातड़ी पर इसका काम चालू है। बहुत ज़्यादा जो है डिपार्टमेंट इसके पीछे पड़ा है। दीपक केसरकर साहब ने कहा है कि आप किसी भी हालत में इसको कंप्लीट कराइए। तो रोज़ ब रोज़ जो है इसके लेटर्स आ रहे हैं सचिवालय से, मंत्रालय से, शिक्षण विभाग से, हमारे पुणे के जो ऑफिस है वहाँ से, और ये स्कूलें जो है वो कंप्लीट कर रही है। लेकिन आधार, संच मान्यता, ये चीज़ें जो है हेडेक वाली चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है तो हमारी भर्ती मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा, अब यहाँ पर जो मैंने अभी बात बताया वो संच मान्यता झाली तर मोठ्या प्रमाणात शिक्षक होणार अतिरिक्त। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर संच मान्यता हो जाती है तो अतिरिक्त शिक्षक, मैंने जैसा तुमको बताया कि एक्सेस टीचर, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे महाराष्ट्र का। अगर तुम भर्ती की बात कर रहे होंगे तो भर्ती से भी ज़्यादा अहम मुद्दा है एक्सेस टीचर। जो ऑन ड्यूटी है अगर वो एक्सेस हो जाता है तो उसको कम बच्चे होने की वजह से, यानी कि बच्चे अगर 25 है और वहाँ पर 3 टीचर है तो 25 बच्चों पर 30 पर 1 टीचर होना चाहिए, तो वो 2 टीचर एक्सेस हो जाते हैं। अब वो एक्सेस होने के बाद में उनका समायोजन करना पड़ता है। समायोजन यानी एक ऐसी स्कूल उनको देना जो जहाँ पर जो है वो बैठ सके, जहाँ के पट पर वो बैठ सके। तो ये समायोजन उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई थी कि 13,000 शिक्षक अतिरिक्त थे। कल परसों में एक न्यूज़ आ गई 77,000 शिक्षक अतिरिक्त थे। यानी आंकड़े भी ऐसे फेंका फाकी की तरह लग रहे हैं मुझे। उस हिसाब से 13,000 हो सकते, 13-15,000। अगर ऐसा होता है तो हमारे भर्ती पर अतिरिक्त शिक्षकों का असर पड़ेगा। टीचर्स जो है अगर एक्सेस होते हैं तो हमारे भर्ती पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। तो दुआ कीजिए कि एक्सेस टीचर होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारी खबर है, राज्यात 3,93,000 विद्यार्थी आधार विना। यही जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो मैं आपको बताता हूँ कि संच मान्यता की जो डेडलाइन दी गई है उसमें ऐसा साफ आंकड़ा आ रहा है, 3,93,000 यानी 4 लाख बच्चे आज भी आधार के बगैर है। मैं इनवैलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिसमैच की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मिलाकर बैठ गया तो 40 लाख चला गया। जिनके आधार है ही नहीं वो बच्चे ही काउंट नहीं होते, भले ही उनके एडमिशन हो। इसका नुकसान होता है टीचर मिलने में। यानी कि नई भर्ती के टाइम पे जब टीचर जाता है तो 2010 के सीटी में भी ये मामला हुआ था कि उनको ऑर्डर्स मिले, वो जब स्कूल पर जा रहे, जब वो पंचायत समिति ज्वाइन करे उन्होंने, तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पंचायत समिति में बच्चे जो एक्सेस का ही मसला है, तो आपको ऑर्डर मिला कैसे हमारे पंचायत समिति का, ये स्कूल का जो स्कूल आपको दी गई है। तो ये मसले रहते हैं। तो उतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं कि शासन जब घोषणाएं करती है तो उसको पूरा मैनेज भी करना होता है। भर्ती अपनी जब होंगी तो उसका बाय प्रोसेस काम 15 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे का खतरा भी एक है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। शिक्षक भरतीचा नवा मुहूर्त ऑगस्टमध्ये, ये एक है, इसमें भी संच मान्यता की जो है
टप्पे बताए गए हैं या उसको जो है लास्ट डेट बताई गई पवित्र पोर्टल के बारे में बताया गया है की कार्यरत शिक्षकांची संच मान्यता जो है 15 मे पर्यंत पहिला पॉईंट बताया गया आहे 20 मे पर्यंत शाळा न्याय अंतिम संच मान्यता यानी शाळा न्याय यानी पूरे महाराष्ट्र में जिला परिषद नगरपालिका महानगरपालिका और प्राइवेट की जितनी स्कूल है उनकी स्कूल वाइज जो है संच मान्यता वो कलेक्ट करेंगे और उनको लेकर जो है कितने पद बैठते हैं यानी कि तुम बोल रहे कि 30,000 आएंगे 40,000 आएंगे ये बोल नहीं सकते हम दिल से ये कतई नहीं बोल सकते जब तक ये आंकड़ा फाइनल होता नहीं संचय मान्यता क्लियर होती नहीं तो तुम किसी जिले में कितने पद होंगे ये फाइनल अभी बोल नहीं सकते। ठीक है 30 जून तक जो है बिंदु नामावली वो क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद में है जो संबंधित व्यवस्थापन यानी जिला परिषद नगरपालिका महानगरपालिका की जो जाहिरात देंगे वो 15 जुलाई से पवित्र पोर्टल पर होगी। 15 जुलाई से हो जाएंगी। एक तो उम्मीद है 15 जून से उन्होंने बोले थे लेकिन हो नहीं पाया। और 20 अगस्त तक जो है पवित्र पोर्टल पर प्राधान्य क्रम में आपके प्रेफरेंसेस लॉक करके नियुक्ति के लिए आपको जो है सिफारिश करना है और उसी दरमियान में जो है जो रिक्त पद जो आएंगे उसके हिसाब से जो सिलेक्शन होगा आपको वो क्या बोलेंगे जो अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। अब नीचे की पॉइंट अगर मैं पढ़ूँ पद भरतीची कार्यवाही आवश्यक। अब जो शिक्षण संचालक यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा शिक्षण संचालक गोसावी यांनी भरतीचे वेळापत्रक प्रधान सचिवांना कळविले आहे। त्या 17 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार टेट परीक्षेच्या निकालानंतरची पदभरतीची कार्यवाही सुरू करणे आवश्यक असल्याची बाब प्रधान सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली है। ऐसा बोला गया है कि भाई भर्ती जल्दी से जल्दी करो। हमने आगे डिपार्टमेंट को बता दिया गया है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ दूसरे पॉइंट में यहाँ मैं क्लियर करूँगा टेक्निकल इशू इसलिए बोलता हूँ मैं कि परंतु सध्या विद्यार्थ्यांचे आधार वैलिडेशन इतना हार्ड प्रोसेस इतना किचकट प्रोसेस है इतना खराब प्रोसेस है इतना दिमाग जो है चाटने वाला प्रोसेस है कि जैसा तुम सुनते हैं कि ये इनवैलिड है तो वैलिड हो जाएगा क्या तो उतने आसानी से वैलिड होता नहीं है। 2021-22 की होगी 22-23 की संचय मान्यता चालू है। इसमें प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है कि 21-22 पर भर्ती ले रहे थे वो 22-23 की भी संचय मान्यता उन्होंने कंप्लीट कर दिया यानी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 21 के ही हिसाब से बहुत ज़्यादा पोस्ट बढ़ रही थी लेकिन ये 22-23 के हिसाब से और भी अच्छे जो है ये भी वही न्यूज़ है जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है अब इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ तो ये न्यूज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ नव्या शैक्षणिक वर्षात अंगणवाड्या जोडणार प्राथमिक शाळांना। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये एक बेनिफिट है अब हमको कि जो आंगनवाड़ियाँ है वो जिला परिषद के स्कूलों से अटैच हो जाएंगी और उनका कारोबार HM के जरिए चलेगा। जिला परिषद के जो स्कूल होंगी उनके जरिए यहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि एडमिशन जो है मिलने में आसानी होगी और उनका हमसे कनेक्शन होगा। वहाँ जितने बच्चे आएंगे वो जिला परिषद के स्कूलों को मिलेंगे और उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि पट बढ़ेंगे। पट बढ़ने की वजह से टीचर्स बढ़ेंगे और ऐसा जो है 3 साल की उम्र से जब आंगनवाड़ी में बच्चा आता है तो वहाँ पर जो उसका अटैचमेंट स्कूल से भी हो जाएगा और हो सके तो ऐसा भी बोला गया है कि कभी कभार जो है प्राइमरी टीचर्स को भी आंगनवाड़ी जो है टीचर बच्चों को पढ़ाने की के लिए चांस दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने पेश करा ये बहुत ज़्यादा जो है जिसको हम बोलेंगे टेक्निकल इश्यूज़ है बहुत बड़े टेक्निकल इश्यूज़ है और ये क्लियर होकर ही 15 जुलाई से पवित्र पोर्टल चालू होगा। ठीक है और बाकी जो चीज़ें मैंने बताया वो यही है कि आप लोगों को इसका जहन में रखना है ये बात जहन में रखना है कि आपको बात ये जहन में रखना है कि तमाम चीज़ें जो है ये बहुत जो है सिस्टमैटिक होगी लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों जो मेरे पूरे जो वीडियो का आप मकसद समझ चुके होंगे कि हाल फिलहाल में भर्ती की कंडीशन यही है और यही रियलिटी है। ज़्यादा वीडियो बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है बार बार उसकी अपडेट देकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनकी जो शुरुआत है वो 15 जुलाई से ही होगी इनके पोर्टल की। यही उनका जो है ठाम कहना है और मैंने जो टेक्निकल इशू बताए इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो चीज़ सही नहीं है। 100% सही है। शासन फ्रस्ट्रेट है अभी कि उतने आधार कैसे क्या वैलिड किए जाए। आधार वैलिड होते हैं तो संच मान्यता है, संच मान्यता है तो भर्ती है और संच मान्यता नहीं है तो भर्ती नहीं है। आज फाइनल हो चुकी है संच मान्यता। अब आंकड़ा मिलेगा तुमको 21-22 की संच मान्यता और 22-23 की संच मान्यता के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में अब बनेंगे 50-60 हज़ार पोस्ट बिल्कुल बनेंगे लेकिन भर्ती उतनी होती नहीं है। एक्सेस टीचर 30,000 की भर्ती बोले एक्सेस ठहरेगा 10 माइनस कर दो बचे 20। मसला ये होता है। तो मेरे आज के वीडियो के ज़रिए मेरा मकसद जो है पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे समझ में आए तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करो। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ और एक बार फिर से मेरे जो है खुशी के मौके पर मुझे मुबारकबाद और दुआएं देने के लिए पूरे महाराष्ट्र के हर मीडियम के हर स्टूडेंट्स को दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपको जो है इस भर्ती के अंदर मेरे तमाम मीडियम के दोस्तों को जो है अच्छे से अच्छी कामयाबी अता फरमाए। और ऐसा कहा गया है दीपक केसरकर साहब के ज़रिए कि भर्ती लेने के बाद में अपने ही इलाके में अपने को दिया जाएगा, बदली का सिस्टम ही नहीं रखेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिर भी मैं इसके पीछे की एक रीज़न बताऊंगा कि अपने इलाके में लेने के लिए वहाँ जगह भी तो होनी चाहिए। मसला ये होता है अब लातूर वाला, उस्मानाबाद वाला, उसके बाद में बीड़ वाला कोई है, वहाँ तो जगह आती नहीं है ना, पहले ही एक्सेस है वहाँ 10-10, 12-12 सालों से। तो ये भी एक रियलिटी होती है कि इनके जो है बोलने के बाद में वो चीज़ होंगी ये ज़रूरी नहीं होता है।
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आगे की ज़िंदगी के लिए 15 जुलाई जल्दी से जल्दी आए, पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होकर जाहिरात आ जाए, आपका सिलेक्शन हो, आपको मिल जाए। महाराष्ट्र के किसी भी कोने में मिलो, टीले पे मिलो, समंदर के किनारे पे मिलो, जहाँ मिले वहाँ वो लेने की खाली नीयत रखो। बाकी लोगों की बातों में आओ मत। नगर पालिका अच्छी रहती, महानगर अब नहीं मिली तो अभी तक नहीं मिल रही थी तो हमको ये था जब मिल जाएंगी। देखो नगर पालिका महानगर पालिका के बारे में जो बातें बताई जाती है वो प्रॉब्लमेटिक तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर जगह ऐसे मामला नहीं होते। बीएमसी हो गया, पुणे की महानगर पालिका हुई, यहाँ पर ये मामला ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिला परिषद इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ टीचिंग। सबसे बढ़िया जरिया है जिला परिषद की स्कूलें, लेकिन ये इंटीरियर्स में होती है। किस्मत से अगर आपको शहर में मिल गई तो सोने पर सुहागा होता है। चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे अच्छे से अच्छी मालूमात लेकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अस्सलाम वालेकुम।